वो कहने लगे, महाराज जी मेरे पास भी समय नहीं है, ऐसा ना हो मैं शायद इस दुनिया में मिलूं या ना मिलूं। अब क्या हो रहा है उसके साथ? कोई लेडीज आती है रात को, उसका जैसे ही वहां से मैं चला, थोड़ी दूरी पे ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे गर्दन पे किसी ने नाखून मारे हैं मेरे। आपको? मेरे पान होते हैं बहुत सारे, नींबू होते हैं बहुत सारे, और बहुत सारी आपत्तिजनक चीजें भी होती हैं। एक इतनी बड़ी हांडी टाइप रखी जाती है ताकि उसमें वो डॉल बना के हम रखें। बड़ी लेडी है कोई, उसके हाथ और पैर के फिंगर उस छत में छप जाते हैं। फिर मैंने अपना सूटकेस खोला, जो डॉल वहाँ दबाई थी वो हमारे। उन्होंने मुझे यही कहा है, उज्जैन वालों ने भी, कि आप है ना इस केस को छोड़ दीजिए। वहाँ से निकले बस से, वहाँ से ऑटो किया। अब ऑटो चल रहा है, ऑटो में चलते चलते आग लग जाती है। वो गुड़िया आपके बैग में आई कैसे? सर पे पड़ती है ना, और सामने वाला कोई तड़प रहा है और उसको हम बचाते हैं, तो एक आनंद ही अलग होता है। और जब हम फैमिली को देखते हैं, अरे जान को तो मेरी भी खतरा है। मैं बता नहीं सकता कि उस समय क्या हुआ था। दोस्तों, स्वामी अविनाश जी महाराज वापस लौट चुके हैं। मैंने सोचा था कि इस बार जब मैं उनसे मिलूँगा वो खुशी होगी और मैं आपके साथ भी वैसे ही एपिसोड शुरू कर पाऊँगा, पर नहीं हो पाया। 4 महीने पहले हमने स्वामी अविनाश जी के साथ एक पॉडकास्ट डाला था, जिसमें हमने बताया था कि किस तरह से स्वामी जी के पास एक केस था संजय का, और उस केस को सॉल्व करने के लिए स्वामी जी भोपाल गए। पर पहली बार स्वामी अविनाश जी के जीवन में ऐसा हुआ, एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, तांत्रिक होने के बावजूद, कि वो केस सॉल्व नहीं हो पाया। स्वामी जी ने बताया कि वो आत्मा उनकी जान के पीछे पड़ी हुई है, पर उन्होंने प्रॉमिस किया था कि राघव, अगली बार मैं जब भी तुमसे मिलूंगा ना, या तो वो आत्मा नहीं होगी या मैं नहीं होगा। इतनी बड़ी बात कही थी। सो इस बार जब वो मिले, वो टूट गए। फिर से वो संजय के लिए भोपाल गए, पर इस बार वो अकेले नहीं थे। स्वामी अविनाश जी अपने साथ उज्जैन के एक साधक, जो एक तांत्रिक हैं खुद, उनको अपने साथ लेकर गए। स्वामी अविनाश जी ने बताया कि इस बार चीज़ें और सीरियस हो गई, और वो कहानी जो है उसने ऐसा मोड़ लिया है कि शायद मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है। दोस्तों, जब कहानियाँ इतनी लंबी हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि यार ऐसा तो नहीं कि ये मन घड़त कहानियाँ हैं। तो बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैंने भी स्वामी जी से आज पूछा कि आप मुझे बताओ कि ये कैसे सच है, मैं कैसे सत्य मानूं। स्वामी अविनाश जी महाराज ने, जो संजय व्यक्ति है जिसकी आइडेंटिटी छुपाई हुई है, उसके साथ एक लाइव कॉल करी। आज का एपिसोड स्टार्ट करने से पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, जिसने स्वामी अविनाश जी का पिछला एपिसोड नहीं देखा, पहले वो देख लो, और उसके बाद हम स्वामी अविनाश जी से पहली बार संजय के साथ लाइव रिकॉर्डिंग सुनेंगे और उस इंसान से खुद जानेंगे कि क्या हुआ। बहुत मेहनत करते हैं यार इस तरह का कंटेंट लाने के लिए, बहुत कुछ हम सैक्रिफाइस करते हैं ताकि हम ऑथेंटिक गेस्ट को आप तक ला सकें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि सुपर टॉक सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, हम सिर्फ ये वीडियोस नहीं बनाते, हम एक एनजीओ चलाते हैं। 200 से ज़्यादा अंडर प्रिविलेज बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। सो आप सिर्फ सुपर टॉक्स को सब्सक्राइब करके सिर्फ ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज, ऐसे नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं ले रहे, बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हेलो संजय जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी गुरु जी। स्वामी अविनाश महाराज बोल रहे हैं आपसे। जी जी, प्रणाम गुरु जी। हाँ, खुश रहें खुश रहें। अच्छा, कैसी तबीयत है आपकी? तबीयत थोड़ा ठीक है, लेकिन है सही है। देखिए ऐसा है, सुनिए, जो आपके साथ में पहले हुआ था, क्या ये
एक मनगढ़ंत कहानी थी या हकीकत था? ये हकीकत है कहानी की। हकीकत है। दूसरा जी, ये बिल्कुल कि सत्य है दुनिया आपके का। साथ में जो घटित हुआ था, जो हमने चैनल पे बताया था सुपर टॉक्स पे, क्या वो सत्य है, जो भी जितना भी हमने बताया है? जी, बिल्कुल सत्य है गुरुजी। और और अभी इसमें अभी जो हम आए थे कुंभ के आसपास, जो वहां पहुंचे थे आपके पास में, क्यों कुंभ मिलके फिर हम आपके पास में आए थे, तो जो भी कुछ घटनाएं हुई हैं क्या वो सत्य हैं? हाँ, वो भी सत्य है। जो आपके साथ में हो, क्या घटित हुआ था जब हम आपके पास से आ गए थे? देखिए, आप लोग जब गए यहाँ से, जी। शायद फिर आप लोग तो पहुंचे होंगे, उसके बाद जो है अ, एक सप्ताह के लगभग हुआ होगा। हाँ। रात में करीबन 1 या 2 बज रहा होगा। जी। अचानक से हमारा कमरा में आग लग गया था, और वो बिस्तर में अ, एक साइड से होते एकदम से अचानक से एक साइड से आग लगती है, फिर दूसरे साइड भी हो जाती है, यानी कि देखा जाए तो चारों तरफ। उसके अच्छा। बाद एकदम से दिमाग काम नहीं किया, उसके बाद फटाफट एकदम से हम्म। बाल्टी में पानी भर करके सब आग उन्हीं से। संजय जी, और एक चीज और बताना मुझे, जैसे कि वो आग लगी, चलो वो एक अलग इंसिडेंट था, हो सकता है कि वो शायद कोई शॉर्ट सर्किट हुआ हो या अचानक से आग लगी हाँ थी? हाँ हाँ, ये भी माना जा सकता है शॉर्ट सर्किट। लेकिन कुछ ऐसा, और उसी समय एक इंसिडेंट हुआ जब आग बुझाने के क्रम में सारा बिस्तर मैंने पानी से बुझाया, फिर बालकोनी से सारा फेंक दिया जी। फटाक से। उसके बाद फिर हाथ में थोड़ा जलन होने लगी बार बार लगातार। अच्छा। तो उस क्रम में मैं सिंक पे जा करके हाथ धोने लगा और नमक थोड़ा सा लगाने लगा। तो क्योंकि क्योंकि जलन हो रही थी, नमक से जाता है पानी के साथ में, तो वो जलन थोड़ा सा कहीं फोका ना आ जाए। तो उसी अवस्था में, उसी क्रम में रगड़ते रगड़ते, हाथ धोते 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 अचानक कुछ बाल सा आ जाता है हमारे हाथ में। अच्छा, एक चीज बाल सा और आ जाता बताइए, है। जब हम आपके पास में आए थे, वो एक डॉल थी, वो वहां से हमने जो भी एंटिटी उस डॉल में उतारी, उसके बाद में जब जंगल में गए थे तो हमारे साथ में क्या हुआ था? आपके साथ पीठ में लंबा सा खरोच सा, जैसे किसी नाखून ने किसी से आपको हमला किया, एकदम ताजा हाँ। जख्म था लंबा सा आपका पीठ पे। जी जी जी। और फिर जब हम लोग उस तरह से आपका कपड़ा चेक कर रहे थे, पहने हुए थे, उसी दरमियान में वहां से भी कुछ बाल निकला था। अच्छा, तो वहां देखा पे था वही हम लोगों बाल ने हमारे बाल गाड़ी निकले थे पर। जो आपके पास से निकले थे, ऐसा है? हाँ हाँ हाँ, और उस बाल को मैंने रात में जब आग लगी थी, और एक कागज में लपेट के एक बैग में अचानक एकदम से रखा। जी और जब सोचा कि इस पर उसको मैं सुबह देखूंगा, तो वो कागज के साथ ही वो बाल भी नहीं रहा, गायब हो गया ऑटोमेटिकली। जी 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 अब जी। इसका कोई शब्द नहीं है हमारे पास, मैं इस चीज को लोग देखिए, माने न माने डजन जो मैटर। जो पूरी दुनिया में ये बात जा रही है, और हमारे देश के कोने कोने में सब जगह ये बात जा रही है, सब ये कह रहे हैं कि नहीं, ये ढोंग फैला रहे हैं या ये गलत कहानियां हैं, तो ये कहाँ तक सत्य है? आप इस पे थोड़ा सा बता सकते हैं कि आपके साथ में जो कहानी बीत रही है, क्या कितना सत्य है उसमें? जिनके साथ बीत रहा है वही जानता है, और जी सत्य प्रमाण करना ये तो साइंस का सब्जेक्ट है या रिसर्च का सब्जेक्ट जी। है ना। और हमारे हिसाब से तो ये हमारे साथ हो रहा है। अब जिनको मानना है वो माने, ना मानना है उनको बिल्कुल बिल्कुल। लगेगा काल्पनिक कहानी, जी उपन्यास का कहानी लगेगा। जी जी जी। बहुत कुछ भी मान सकते हैं। तो संजय जी, हम बहुत जल्दी आपको यहाँ जो ये राघव जी का चैनल है सुपर टॉक्स, तो इसमें हम आमंत्रित करेंगे जब ये आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएंगे, उसमें कुछ भी करना पड़े हमें, आप पूरी तरीके से जब ठीक हो जाएंगे, फिर आप कैमरे पे आइएगा और फिर अपनी पूरी कहानी बताइएगा कि आपके साथ में क्या क्या हुआ। तो आपसे बात करने के लिए इसलिए हमने कॉल मिला है कि लोगों को पता लगे कि ये कितना सच है और कितना झूठ है। जी जी। ठीक है संजय जी, ये और जरूर बहुत देखिए। जल्दी हम यहाँ पे स्टूडियो में बात करेंगे और पूरी कहानी आपसे जानेंगे, जो जो कुछ घटित हुआ। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला। हर हर महादेव। चलिए, हर हर महादेव गुरु जी, धन्यवाद। स्वामी अविनाश जी महाराज, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर कोई आपका इंतजार कर रहा था,
कहाँ इतनी देर कहाँ लग गई आपको? बस इन्हीं केसों में पूरी लाइफ निकल जाएगी। अब बहुत सारे केस ऐसे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई सही साधक नहीं मिल पा रहा है, और बहुत सारी कहानियाँ ऐसी हैं कि जो हम उलझे रहते हैं, दिन रात ट्रैवल, दिन रात लोगों के काम। पर जो भी है, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इवन बहुत से लोगों ने कहा कि स्वामी अविनाश जी से ना एक सत्यता की सुगंध आती है। जब आप बताते हो तो लोग महसूस कर पाते हैं, उसको खुद फील कर पाते हैं, क्योंकि शायद जब चीज़ हुई हो तो वो जी। चीज़ प्रमाणित अपने आप सुनने वाले को भी महसूस होती है। एपिसोड शुरू करने का एक नियम है हर बार की तरह। जी। आप भगवान का एक नाम से शुरू करते हैं, कुछ अब मंत्र तो हो जाए। मंत्र यही है, महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्ष्ये मामृतात्। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अब जितना पॉजिटिव हो गए हो, आगे चीज़ें धीरे 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 दूसरी तरफ जाने वाली हैं। जी। क्योंकि महाराज जी पार्ट जो हमने लास्ट एपिसोड किया था, आई एम श्योर बहुत से लोगों ने देखा जो आज पहली बार चैनल देख रहे हैं। जी। आप पहले वो वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आपको समझ आएगा कि आज हम किस स्टोरी की बात कर रहे हैं। हाँ, सही संजय, बात है। भोपाल की अच्छा, कहानी। संजय भोपाल वाला। भोपाल वाला। जी जी जी। क्योंकि पहली बार मैंने आपके मुंह से सुना था महाराज जी कि वो चुड़ैल आपकी जान के भी पीछे है, बिल्कुल और है। आपको भी खतरा है। आपने मुझे एक वादा किया था जी। कि राघव, मैं भी हार नहीं मानूंगा और अगली बार जब आऊंगा उस केस का समाधान लेकर आऊंगा। बिल्कुल ठीक तो बात आज है। मैं सब जानना चाह रहा हूँ कि लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं हमारे हाँ, हो मिले, गए हैं। तो वो तब से अब तक उस केस में क्या हुआ। जो लोग पहली बार आ रहे हैं, और मैं एक ब्रीफ दे दूं, अगर पूरा पॉडकास्ट देखना तो वो देख सकते हैं, जी। ताकि सबको रिमाइंड हो जाए कि वो केस में क्या था। हाँ। संजय एक व्यक्ति, लोकेशन और नाम हमने अलग किए हैं ताकि इंसान की प्राइवेसी मेंटेन हाँ, कर बिल्कुल सके। सही बात है। संजय नाम का व्यक्ति भोपाल में था, उसके ऊपर कुछ इस तरह का अटैक हो रहा था कि उसका जीना भी मुश्किल हो गया था। बिल्कुल सही बात। महाराज जी का वहाँ जाना हुआ, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं। इन शॉर्ट, महाराज जी गए और वहाँ पर एक जंगल में जाकर हमने कुछ तांत्रिक गतिविधियां करी, और उस जंगल में हमने कुछ डाला, कुछ वहाँ डाला, पर गुड़िया भी दबाया। थी, दबाया था। 41 दिन की वो गतिविधि 41 थी। दिन की थी। महाराज जी ने ये बताया था कि तब उनको ऐसा लगा कि जब वो उस एरिया में गए जंगल में दबाने भोपाल में, तब सर फटने लग गया। ऐसा लगा बिल्कुल कि सही वो बात स्पिरिट कहीं ना कहीं अटैक कर रही है। 41 दिन हो गए, तब तक 50% संजय ठीक हो गया था। हाँ। पर 41 दिनों के बाद जब महाराज जी वापस आ गए थे, जी। वो दिक्कत उसको फिर से फिर होना से शुरू होने हुई, लग गई। जिसमें उसको ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं अटैक कर रहा है, कोई गला पकड़ रहा है। बिल्कुल उसका भी जीना मुश्किल हो गया था। फिर अब जो हमने लास्ट एपिसोड को कंक्लूड करते हुए बात कही थी कि आगे हम, महाराज जी ने बताया था कि वो जो स्पिरिट है उसकी भाषा अलग है, जिस वजह से महाराज जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। हाँ, हमारी दोनों की कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी कि अगर वो कुछ बोले तो मैं नहीं समझ पाऊँ, हाँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो शायद वो नहीं समझ पाते। तो उसके बाद महाराज जी ने कहा था कि हम आएंगे और आपको अब सब कुछ सामने जी, जी, बताएंगे। जी। तो महाराज जी ये बताइए कि अभी क्या सिचुएशन है, और उस जगह की, आपकी और संजय कैसा है, वो आपके साथ अब उसके जी, बाद जी, से क्या जी। क्या फर्क हुआ, क्या हाँ, चीजें हुई, और आपने पर्टिकुलरली क्या क्या वहां जाकर तांत्रिक गतिविधियां करी। देखिए, संजय का फ़ोन आया, वो काफ़ी समय से परेशान चल रहा था। पहले भी गए, उससे पहले भी गए थे, तो अब हम फिर गए अब तीसरी कब गए हो बार। लास्ट बार? अभी हो गए हैं लगभग कुंभ के आसपास। कुंभ के पास हाँ, गए। जब कुंभ चल रहा था ठीक। तब हम गए थे। तो हुआ क्या कि उसका फ़ोन आया कि महाराज जी बचा लो। अब देखो, पीड़ा तो मुझे भी होती है कि कोई व्यक्ति कह रहा है, कोई पानी में डूब रहा है और वो कह रहा है बचाओ बचाओ, तो वहाँ के व्यक्ति यही सोचेंगे अरे इसको किस तरह से बचाया जाए। ऐसे ही संजय का है कि वो कह रहा है कि महाराज जी बचा लो, आपके सिवा कोई नहीं है। अब चलिए ठीक है, मैंने संजय को बोला कि संजय अब इतना जल्दी कैसे आप आएँ? हमने सोचा कि थोड़ा सा समय और दिया जाए। वो कहने लगे महाराज जी मेरे पास में समय नहीं है, ऐसा ना हो कि आप तब आओ कि मैं शायद इस दुनिया में
मिलूं या ना मिलूं, ऐसा उसने कहा। तो हमें भी अंदर से बड़ी पीड़ा हुई इस बात की। हमने आनन फानन में अपना टिकट कराई, मतलब टिकट तो उन्होंने ही कराई। वो ये कहते हैं कि आप 10 बार आ जाओ, बात वो नहीं है, मुझे तो ठीक करके जाओ। तो अब था क्या, जो हम अध्ययन कर रहे थे इस पे, क्यों मेरी जान को भी खतरा था। और बहुत लोगों ने फ़ोन भी किया हमें कि महाराज जी ये कर लीजिए, गीता में पढ़ के ये कर लीजिए, बहुत कुछ बताया। देखिए, कोई भी काम है बिना प्लानिंग के अगर हम करें या हम पहले अध्ययन कर लें उसको तब करें तो वो सक्षम रहता है। अगर ऐसे ही आंख बंद करके हम चले जाएं तो कहीं ना कहीं हमारी जान को भी खतरा बन जाता है। और बहुत साधक ऐसे चले गए हैं इस दुनिया से। होता क्या है, हमने उज्जैन फ़ोन किया। उज्जैन में हमारे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, वो भी तंत्र साधना में ही रहते हैं। तो उनसे बात हुई, पूरा सब कुछ बताया कि ऐसा ऐसा तो मैंने कर दिया। उसकी भाषा समझ नहीं आती। वो कहने लगे ऐसा है, वो मुझे गुरुजी कहते हैं, जबकि मेरे से उम्र में बड़े हैं। अब उनको गुरु वाले भाव उनको दिखते हैं तो मैं क्या करूं। और मैं उनको प्रणाम करता हूं कि आप मेरे से बड़े हैं, आप ऐसा मत बोलिए। वो कहते हैं नहीं, अगर आप गुरु हैं तो गुरु ही रहेंगे। चलिए ठीक है। मैंने उनको कहा कि आपको यहाँ आना पड़ेगा मेरे पास पानीपत, और हमें जाना है। कहने लगी ठीक है। वो आ जाते हैं मेरे पास में, रात को पूरी कहानी डिस्कस करी। उसके बाद में हमने बताया ऐसा ऐसा कुछ है। वो कहते हैं कि देखिए खतरा तो है, हर एक जगह खतरा है। मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि आप कैसे बचे हुए हैं। शायद आपके फादर की कोई तो ऐसी सिद्धि होगी जिस कारण से आप बचे हुए हैं। इसमें साधक चला जाता है, दुनिया से ही चला जाता है। चलिए ठीक है। अब हमारी दोनों की बात हुई और हम निकल लेते हैं भोपाल के लिए। दोनों? हाँ, दोनों। अच्छा, आप उनको भी अब साथ लेकर हाँ, जाते हैं? उज्जैन वाले भी और मैं भी, हम दोनों जाते हैं वहाँ पे। पहुँच जाते हैं, उनको फ़ोन किया, वो एयरपोर्ट पे आए, हमें रिसीव किया और होटल में हमें रुकवा दिया। अब रात को अध्ययन करते हैं। रात को अध्ययन में निकलता है कि ये कि यहाँ की जो माता है, जो प्रचलित माता है, वो कौन है। फिर हम क्यों, अगर मैं उन माता का भी नाम लेता हूँ तो शायद उनकी लोकेशन पता लग जाएगी। तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि देखिए किसी की भी कोई कहानी है, ये तो पता लगे कि हाँ ये ऐसा कुछ बीता है। अभी वो कैमरे पे नहीं आके बोलना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं उसमें। वो कह रहे हैं पहले मुझे ठीक कर दीजिए, मैं खुद कैमरे पे आके बता दूंगा कि मेरे साथ में ऐसा हुआ था। हाँ, तो वहाँ पहुँचते हैं। अब वो जो भी अध्ययन करते हैं तो वहाँ की जो उनकी कुलदेवी हैं उनके पास में जाते हैं, उनको लेके, और वहाँ कुछ अर्जी लगवाते हैं कुलदेवी पे। उसके बाद में वहाँ से आ जाते हैं। रात को हम पहुँचे, रात को अर्जी लगवाई, फिर आ गए। फिर जो भी सामान हमने लिखा पूजा पाठ का और कुछ तंत्र का भी सामान लिखा और उसको लेके आ गए। तो फिर हम करते हैं वो पूजा स्टार्ट। अब कुछ दिमाग उज्जैन वालों का है, कुछ मेरा है। कहते हैं ना, एक और एक दो हो गए। तो थोड़ी शांति ये मन हुई को है। कि अब वो हमारे पे अगर अटैक भी करेगी हम बच सकते हैं। इतना तो मुझे लगा कि नहीं, अब इतना खतरा, जो पहले मैं अकेला पड़ रहा था अब हम दो हो गए हैं। इस वक्त में महाराज जी, पूजा पे जाने से पहले इस जी। वक्त संजय की क्या हालत है? जब आप अभी इस वक्त जो भी कर रहे हैं, संजय देखिए, क्या महसूस कर रहा है? उसकी लाइफ में क्या चल रहा है? संजय जैसी पहले हालत थी सेम वही हो चुकी है। कुछ बड़ा नहीं, कुछ कम नहीं हुआ? नहीं नहीं, सेम उतनी हो गई है। मतलब जो 50% ठीक हुआ था फिर वहीं पे पहुंच गया है। अब क्या हो रहा है उसके साथ? अब भी यही कोई लेडीज आती है और रात को उसका गला दबाने की कोशिश करती है, उसके हाथ पैर पकड़ लेती है। अब कहते हैं स्लीप पैरालाइज में ऐसा कुछ होता है। स्लीप पैरालाइज में तो होता है, उसने तो कैमरा लगा के भी देखा है कि उसके साथ में होता क्या है। कैमरे में तो कुछ है नहीं, बाकी वही तड़फड़ाता रहता है, ऐसा कुछ आ रहा है। अब वो या तो कोई थर्मल इमेजिंग कैमरा हो जिसमें पता लगे, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट जो होते हैं वो रखते हैं। थर्मल इमेजिंग कैमरे में वो सेंस कर लेता है वो चीज़ें, और जो साधारण कैमरे हैं इसमें तो बहुत मुश्किल है कि कुछ आ जाए। और इस तो दौरान जैसे संजय के साथ ये हो रहा था, और जब से ये केस हुआ था, जब से आप मतलब जी 5-6 महीने जब से आपने हाँ, बताया हाँ। था, तब से
आपको क्या महसूस हो रहा था? जैसे आप बता रहे थे मुझे भी खतरा महसूस हो रहा देखिए, था। मुझे तो यही खतरा लगता है कि जब मैं वहाँ से आया था, तो मेरे साथ भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी। अ, हुआ क्या था, जो पूजा करी थी वो बाद में डिस्कस करते हैं। जब मैं उनके पास से आया, अभी की बात बता रहा हूँ। अभी महाकुंभ से जब आप वापस आए हो? महाकुंभ से वापस आया, उनके पास में गया, जब वहाँ से मैं वापस आता हूँ, पानीपत। जो हाँ, पूजा का मैं बाद में बताता हूँ। तो हुआ क्या था, जब मैं वहाँ से उस चीज़ को लेके चला, जो एक हमने कुछ आटा ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, उनका आटा बना के एक डॉल तैयार की जाती है, जिसमें कि उसको जो भी वहाँ की एंटिटी है, उसको सम्माहित कर लें। वो सम्माहित भी कर ली, सारा कुछ ठीक हो गया। तो जो सम्माहित की है जिस डॉल में, अब उसको लेके हम जाते हैं जंगल में। उज्जैन वाले हैं और मैं हूँ और वो हैं। उन्होंने संजय जी ने अपने दोस्त भी बुला रखे हैं, एक गाड़ी में चलते हैं और जंगल पूरा ऐसा है कि वहाँ बहुत ही कम लोग दिखाई देते हैं। पूरा जंगल, गाड़ी चल रही है और उसमें वो जंगल दिख रहा है। जैसे-जैसे हम जंगल के नज़दीक जा रहे हैं, ऐसे-ऐसे हमारी साँसें ऊपर-नीचे हो रही हैं। उज्जैन वाले भी ये कहने लगे कि गुरुजी यहाँ दिक्कत तो है, अब इसको हम यहाँ गाड़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि जिन भी मंत्रों से हम उसको गाड़ रहे हैं कि ये ज़्यादा टाइम तक यहाँ रह पाएगी। मैं बोला ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपना ज़ोर लगाइए, मुझे अपना ज़ोर लगाने दीजिए। कहने लगे चलो ठीक है, अब उस जंगल में जाते हैं। वो सेम जंगल था पहले वाला? वही सेम जंगल था। लोकेशन थोड़ी-सी हमने चेंज इसलिए करी थी, जहाँ पहले हमने कुछ गाड़ा था, उससे मात्र 500 मीटर आगे। जंगल वही है, वही पेड़ हैं, वही सब कुछ है। जहाँ हमने पहले गाड़ा था, उससे 500 मीटर आगे। क्यों? 500 मीटर आगे और गहरा जंगल है। वहाँ मतलब दूर तक कोई इंसान, अगर हम कुछ गाड़ रहे हैं, ना तो वो हमें देख पाए और ना हम उनको देख पाएँ कि कोई हमें देख ले यहाँ पे। तो वहाँ पे क्या था, एक तो अजीब-सी आवाज़ थी। बहुत भयानक आवाज़ ऐसी आ रही थी और वो कहीं न कहीं उसी एंटिटी की आवाज़ थी और जो वो कुछ कहना चाह रही थी। एक तो ऐसा है, जब हम जंगल में चल रहे थे, तो जंगल में ऐसा लग रहा था कि एकदम से हमारे साथ में से कोई गुज़रा। हवा, जैसे कि हवा का झोंका आया। अरे! वहाँ पेड़ भी तो हिलने चाहिए, कुछ और भी तो होना चाहिए, वो हवा का झोंका, इस तरह से। और फिर संजय ने भी बताया कि गुरुजी, जब आप जैसे मैं डॉल को उसको ज़मीन में खुदाई करके फावड़े से कस्सी से हम खोद के जब उसको दबा रहे थे, तो उसने कुछ रिकॉर्ड किया था, उसने मुझे भेजा भी वो वीडियो कि गुरुजी इसमें देखिए कोई अजीब-सी साँसें ले रहा है। मैंने संजय को कहा कि आप ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाइए, नहीं तो आप ठीक नहीं हो पाएँगे। कि नहीं गुरुजी आप ये वीडियो देखें, तो उसमें अजीब-सी साँसें आ रही हैं। जिस तरह के वहाँ हमने वो डॉल गाड़ी, वो साँसें जैसे? जैसे कोई अजीब-सी साँसें ले रहा है, गुर्राहट। जैसे कोई सामने कोई कुत्ता है या कोई भी है, अगर हम उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, तो वो गुर्राएगा पूरा। तो इस तरह की गुर्राहट उसमें वहाँ आ रही थी और ये हमने नहीं, हम जो उज्जैन वाले हैं, उन्होंने भी सुनी और संजय ने भी सुनी। संजय जी के साथ में उनके एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने भी सुनी और एक उनका एम्प्लॉई है, उन्होंने भी सुनी। तो इस तरह की गुर्राहट वहाँ पे आ रही थी। चलिए वो ठीक है और जैसे कि अब वहाँ खुदाई करी और खोद के वो हमने दबाया, जो भी हमने एक डॉल तैयार करी, उसमें वो समाहित तो कर रखी थी। तो त्रिशूल से हमने उसको प्रोटेक्ट किया हुआ था, चारों तरफ से त्रिशूल लगाए हुए थे, ताकि वो चीज़ निकल के ना जाए, जो भी हमने वो डॉल बनाई थी। अब वहाँ गाड़ के जैसे ही हम चले हैं वहाँ से, जैसे कि अब संजय रात को कह रहा है कि भई मेरे सर पे गर्दन दबाती है, कोई मेरे बाल पकड़ लेती है, ऐसा कुछ। तो संजय ने एक चीज़ बताई थी कि मेरे पीठ पे 4-5 बाल, ये इतने लंबे-लंबे बाल, लगभग 3-3 फीट के, 2.5 फीट होंगे, 3 फीट होंगे, इतने लंबे बाल उसकी कमर पे मिलते हैं। और वो जो बाल हैं, उनका जो रंग है, वो ब्राउन कलर का रंग है, रेशमी बाल हैं। तो उसने पहले भी चेक करवाए थे,
वो बाल जो हम पिछली बार गए थे, तो इस तरह के बाल उसने बताए कि ऐसे बाल आते हैं पीठ पे। चलिए ठीक है, अब हमने वहाँ दबाया, अब वहाँ से हम चल रहे हैं। जैसे ही वहाँ से मैं चला, मात्र थोड़ी दूरी पे ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे गर्दन पे किसी ने नाखून मारे हैं मेरे, यहाँ आपको? मेरे, मुझे नाखून ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने ऐसे करके पूरे नाखून से खुरस दिया मुझे यहाँ से। मैंने ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है कि कोई झाड़ियाँ हैं वो लग गई हों। थोड़ा आगे चलता हूँ तो फिर कमर पे, यहाँ पे पूरे नाखून मार दिए। मैंने ये सोचा कि अरे ये हमारी पूरी टीम है यहाँ पे, और ये संजय है, ये घबरा जाएगा अगर ऐसा मैंने बताया। जब हम गाड़ी पे आए, गाड़ी के पास आगे जंगल से निकल के रोड पे गाड़ी खड़ी थी, तब मैंने कहा कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मुझे नाखून मारे गए हैं, या कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ है ऐसा। तो जब संजय ने भी देखा, डॉक्टर साहब ने भी देखा, और जो उज्जैन वाले थे उन्होंने भी देखा, तो यहाँ गर्दन पे पूरे स्क्रैच आए हुए थे, जैसे किसी ने नाखून मार दिया हो। और मेरे यहाँ पे बैक में, यहाँ पे भी नाखून लगे हुए थे। तो वो उसी समय रिकॉर्ड किया गया, ताकि देखिए ऑडियंस जो है आपकी, बड़ा आसान है कह देना। वो ये कहते हैं कि ये झूठ है, ये सच है, या क्या है क्या नहीं है। अगर ग्राउंड जीरो पे काम करना पड़ता है ना, जब जान हथेली पे लेके चलना पड़ता है, तब पता लगता है कि काम होता कैसे है। तब पता लगता है जैसे कि ये मुझे पता है मेरी जान को खतरा है, और मैं पानीपत से निकल रहा हूँ, और मेरी फैमिली मुझे देख रही है कहाँ जा रहे हो, और मैं उनको बता नहीं रहा मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने ये कहा कि हाँ मैं जल्दी आ जाऊँगा। और बच्चों को अगर मैं बताता हूँ, क्या वो आने देंगे? कभी नहीं। जब राघव जी सर पे पड़ती है ना, और सामने वाला कोई तड़फ रहा है और उसको हम बचाते हैं, तो एक आनंद ही अलग होता है। और जब हम फैमिली को देखते हैं, अरे जान को तो मेरी भी खतरा है। मैं बता नहीं सकता कि उस समय क्या हुआ था। वहाँ बच्चों का देखूं, वहाँ उसका संजय का देखूं, क्या करूं, कैसे बचाऊं। हेल्प के लिए उनको बुलाया, वो भी देखिए प्रयास उन्होंने भी पूरा करा। बहुत कुछ होता है ऐसा कि अब आम पब्लिक तो कह देती है कि हाँ ठीक है, ये ऐसे होंगे, ये ढोंग फैला रखा है। अरे भैया ठीक है, ढोंग फैला रखा है। जिनके साथ में ऐसा बनता है उनको पता होता है। पानी ले। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, कोई बात नहीं, ना समय लीजिए आप। अंततः तो हर कोई एक इंसान ही है ना, सबको बुरा लगता है। जितना भी हम कहें, कोई भी कहता है, जी, बुरा तो लगता है। बुरा लगता है, सही बात है। देखिए ऐसा है, ये तंत्र विद्या से लोगों को बचाना ये इतना आसान नहीं है। साधक भी कहीं ना कहीं अपनी जान खतरे में रखता है। जी। और अब हमारा ये थोड़ी ना पता है कि हम कब चले जाएं, इतने खतरे में रहते हैं हम। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी बातें कुछ भी कर देता है। अरे एक बार ग्राउंड जीरो पे जाके काम करके देखो ना, पता लगे। अब वैसे तो कोई भी कुछ भी कह देता है। जी। महाराज जी, मुझे थोड़ी सी गतिविधियां और समझाइए इन जी। डिटेल। जब आप उस जंगल में गए, क्या जी। वक्त था, समय क्या था? समय लगभग होगा, देखिए जो रात का काम किया है, अब उसको कैद करने में तो रात को कैद किया गया ना वो। और जो दिन में गए, हम गाड़ने गए थे दिन में वहाँ पे, और दिन में वो स्क्रैच आए थे। वो क्या है कि रात को जितना भी प्रचंड उसका रूप था, वो दिन में जैसे ही सूरज निकला तो उसका जो प्रचंड रूप था वो शांत हो चुका था। फिर भी ये देखिए कि जब हम गाड़ने, हमें पता है कि हम रात में गाड़ सकते हैं, रात में शायद हमारी जान चली जाती, उज्जैन वालों की भी और मेरी भी। अगर गार्डन जाते तो? अगर हम गाड़ने जाते तो हमने पूरी रात अपनी निगरानी में उसको रखा, और हम मंत्र पढ़ते रहे उस पे, ताकि ये निकल ना पाए।
और तब हम दिन में गाड़ने गए ताकि ये हमारे ऊपर वार ना कर दें। समझा। अब हम चलते हैं इस एपिसोड के स्टार्ट में, जब आपने कहा कि हमने ये जो पूजा करी, जो आपने बताया कि हमने इस आत्मा को कैद किया, जी जी जी। ये मुझे पूरा प्रोसेस समझाइए, क्या देखिए, हुआ? कुलदेवी से आए, उनकी पूजा जो भी वहाँ पे अर्जी लगवाते हैं, वहाँ कुलदेवी कौन सी है? मैं बता नहीं सकता, सारा सारा कुछ पता लग जाएगा ठीक, लोगों को। ठीक। तो जो भी उनकी कुलदेवी थी वहाँ पे गए, मतलब अच्छे, सभी को पता है 10 महाविद्याओं में से एक है जहाँ अच्छा, है, ठीक है। ठीक। तो हम वहाँ गए, वहाँ उनका जो भी वस्त्र हैं, पूरा श्रृंगार है, वहाँ चढ़वाया गया, हे माँ हमारी रक्षा करना, संजय की रक्षा करना और इनके पूरे परिवार की रक्षा करना, कि भाई वहाँ जो भी कुछ होता है तो आप हमें बचा लेना। तो जब रात को पूजा शुरू होती है, तो पूजा में क्या है, पान होते हैं बहुत सारे, नींबू होते हैं बहुत सारे और बहुत सारी आपत्तिजनक चीज़ें भी होती हैं। जब वो पूजा की गई, उसमें घड़े भी रखे जाते हैं, एक इतनी बड़ी हांडी टाइप रखी जाती है ताकि उसमें वो डॉल बना के हम रखें। तो उस समय भी और सबसे बड़ी बात है कि पत्नी के आना बहुत ज़रूरी है। उनके साथ में पूजा में जो बैठेगा, साथ में पूरा परिवार होना चाहिए और उनकी पत्नी होनी चाहिए। और उनकी पत्नी मना कर रही थी कि नहीं मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आऊँगी। फिर ध्यान किया कुछ, फिर अपना माता को जहाँ अर्जी लगा के, हे माँ बुलाओ उसे भी, तो उनको आना पड़ा। और उस समय से जो भी रात की पूजा हुई, देखिए रात को बहुत सारा ऐसी स्थितियाँ ऐसी हो गई थी, भाई किसी की जान ना चली जाए। तो हम क्या है, 1 और 1 11 हो चुके थे। 1 की जगह साधक 2 हो गए वहाँ पे। तो साधक 2 हो गए तो पावर भी दुगनी हो गई, तो उसको कहीं न कहीं झुकना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है, जो भी हमने किया उसको कैद किया। और जो उनकी पीठ पे बाल आते हैं, जब मेरे खरोंच लगी थी ना वहाँ पे, वो ही सेम बाल मेरी पीठ पे थे। जब हमने ऐसे उठा के दिखाया जहाँ खरोंच आ रही थी, और संजय ने देखा, अरे गुरुजी रुकना, रुकना, वो बाल लिए। उन्होंने कहा, अरे यही तो बाल मेरी पीठ पे आते हैं, जो ब्राउन बाल हैं और सिल्की बाल हैं, मेरे बाल तो वाइट हैं। अगर अब मैंने एक बार आइडिया लगाया, भाई शायद मेरे भी तो बाल हो सकते हैं। जब मैंने चेक किए कि नहीं, मेरे बाल नहीं है ये। जो आप कह रहे हो संजय को बाल आते थे, जो बताता था कि हाँ, रात को हाँ, सो हाँ। के जो पीछे से बाल आते थे, जी, जी। जब आप अगले दिन उसको गाड़ने गए और जब आप वापस आ रहे थे, जब हाँ, आपको जब वो स्क्रैचेस आ रहे थे बॉडी स्क्रैचेस पे, आए, तब वो ही वहां से सेम बाल। आपको वही बाल मिला जो कि संजय के हाँ, शरीर हाँ, पे था। हाँ। ओके। 4-5 बाल जो उनके शरीर पे आए थे, वो ही सेम मेरे पीछे से उन्होंने खींचे बाल, कि गुरुजी रुकना ज़रा, कि यहाँ ये बाल कुछ चिपक रहे हैं। देखे तो वही सेम बाल थे और वो उन्होंने रख लिए थे। वो कह रहे थे कि भई मैं इनको मिला के देखूँगा क्या ये वही सेम बाल हैं? और जब उन्होंने मिला के दोनों बालों को देखा तो वो सेम बाल वही थे। ऐसा हुआ था। अब सुनिए आगे की बात। गाड़ दिया वहाँ, स्क्रैच आ गए, चलिए संजय फिर ठीक है। संजय में एकदम से 50% का फिर फ़र्क आ गया। अच्छा, तो अब इस बार दोबारा से 41 दिन का था ये सारा या नहीं? नहीं, नहीं 41 दिन का नहीं था। 41 दिन का तो इसलिए हमें वो भोजपत्र रखने पड़े कि उनको जानना था हमने। वो सामने वाले उसको जानना था कि वो था कौन? जो एंटिटी है वो क्यों नुकसान पहुँचा रही है? क्या मतलब क्या है उसका? क्यों नुकसान पहुँचाना चाहती है? या उसको जान से मारना चाहती है? तो उसका था, तो वो भाषा नहीं समझ आ रही। भाषा अब भी नहीं समझ आ रही थी जब हम वो गाड़ रहे थे। एक तो कोई गुर्राहट की आवाज़ है और गुर्राहट के साथ-साथ में कुछ मुझे तो हल्का-हल्का कुछ समझ आ रहा था कि कुछ अजीब-सी कोई भाषा है। और जो वो क्या बोलते हैं, स संजय ने जो बताया था, जो उस पे लिखा आया था, वो कह रहे थे कि ये यहाँ बिरसा मुंडा कभी कोई था, पता नहीं कहाँ की बात बता रहे थे कि वो रहने वाले उधर के थे, बिहार के थे या झारखंड के थे या कहाँ के थे। कहने लगे उधर चलती है ये भाषा। मैं बोला चलो ठीक है, आप इसको निकाल के देखो, कुछ एक्सपर्ट को बुलाओ कि भई ये क्या है, क्या नहीं है। चलो वो तो हो गया था पिछली बार में, और जब ये दोबारा किया, अब जो स्क्रैच है वो हमने दबा दिया, सारा कुछ हो गया। अब हमें क्या है, हमारी होती है फ्लाइट। अब हमें जाना होता है फ्लाइट, तो वहाँ से क्या है कि जो हम भोपाल से दूर थे, वहाँ से एक बस पकड़नी होती है हमें फ्लाइट तक आने के लिए। ठीक है। अब हम बस में बैठ जाते हैं। रात का समय है, शाम का, रात की फ्लाइट है हमारी, और यही कोई
वहाँ से तो हल्का दिन था, हम बस में बैठ जाते हैं। अब बस में बैठे, मात्र यही कोई 10-15 किलोमीटर बस चलती है और बस अचानक से एकदम से खड्डे में जाती है और टकरा जाती है पेड़ से। अब चोट हमारे भी हल्की-हल्की आती है और उज्जैन वालों को भी, उनके पैर में आई चोट। वो कहने लगे, गुरुजी ये क्या हो रहा है? मैं बोला ये तो इत्तेफाक है भाई, ड्राइवर ने नहीं देखा, बस गिर गई है, चलिए। जैसे तैसे और जितनी भी सवारियां हैं सबके चोट आई। वहां से निकले बस से, वहां से ऑटो किया। अब ऑटो चल रहा है, ऑटो में चलते चलते आग लग जाती है। मात्र वो भी 2-3 किलोमीटर चला, उसमें आग लग गई ऑटो के अंदर। अरे ऐसे कैसे आग लग गई? वहां से कूदे चलते ऑटो से, फिर उसको, वो सारा ऑटो ही जल गया था उसका। फिर साथ में एक चाय वाला था, हमने सोचा कि भाई वहाँ जाके चाय वाले के पास बैठ जाएं थोड़ी देर। तो चाय वाले के पास बैठे, थोड़ी देर ही बैठे थे, मात्र 10-15 मिनट, और देखा चाय वाले के सिलेंडर में आग लग गई। तो कहीं ना कहीं तो वो दस्तक दे रही थी ना चीज़। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा आभास हो रहा था कि वो वहाँ दबाया जरूर है, तो कोई तो ऐसी चीज़ है कि जो वहाँ से हमारे आसपास है, वो हमें नुकसान पहुँचाना चाह रही है। देखिए, इस तरह की चीज़ें दिखती नहीं है, आभास किया जा सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हमें दिखाइए, तो ये आभास किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़, अब हवा है, हवा को कोई देख सकता है? हवा से बड़े बड़े होर्डिंग आजकल लग रहे हैं, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर लग रहे हैं, वो गिर जाते हैं, बिल्डिंगें तक गिर जाती हैं हवा से जब तूफान आता है। ठीक है, तो क्या हवा को किसी ने देखा है? तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, हम अगर आत्मा है या कुछ है तो आप हमें दिखा दीजिए। ऐसा नहीं होता है, हर एक चीज़ को क्या वो प्रत्यक्ष दिखाया जाए, आभास हो सकता है, आभास कराया जा सकता है। तो अब वहाँ पे जो भी कुछ हो रहा था, चलिए अब वहाँ से हम फ्लाइट तक पहुँचते हैं। ये देखिए कि हमें इतना लेट कर दिया कि वो चीज़ हमें आने नहीं दे रही थी वहाँ से। हमें इतना लेट कर दिया कि हम मात्र 10 मिनट बाद पहुँचे और वहाँ बोर्डिंग बंद हो गई। उन्होंने कहा कि अब आप नहीं जा सकते। फिर वहाँ से वॉल्वो करी, जो कि हम 1-1.5 घंटे में दिल्ली आ रहे हैं। 1-1.5 घंटे में क्या, अब वॉल्वो करिए तो उसमें तो कितना समय लगेगा। वहाँ से चलो जैसे तैसे करके हम दिल्ली पहुँचे। अब दिल्ली से दूसरी बस पकड़ते हैं पानीपत के लिए। उस बस में बैठते हैं, मात्र 20-30 किलोमीटर चलती है, वो ख़राब हो जाती है। अरे भाई हो क्या रहा है ये? फिर वो जो उज्जैन वाले वो कहने लगे, गुरुजी कहीं ना कहीं हमारे से कोई गलती हुई है। मैं बोला ऐसे है, गलती हुई है ना, एक बार ये देखो कि वो चीज़ जो हमने वहाँ गाड़ी है वो तो नहीं निकल गई। कि नहीं वो तो नहीं निकल सकती। अरे नहीं निकल सकती तो फिर ये देखिए, इत्तेफाक एक हो सकता है राघव जी, बस टकराना, दोबारा से ऑटो में बैठना, उसमें आग लगनी, तीसरा अगर हम कहीं बच के वहाँ बैठे हैं किसी चाय वाले के पास में, उसके सिलेंडर में आग लगनी। तो ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक बार 2 बार, हर बार आग का ही वो चल रहा है। चलिए हम बस में आते हैं, यहाँ आते हैं, दूसरी पानीपत की बस में बैठते हैं तो रास्ते में वो ख़राब हो जाती है। तो मुझे मेरा शक गहराया, कहीं ना कहीं वो चीज़ वहाँ है, कहाँ है, हमने क्या देखा? हमने अपने बैग, जो मेरा सूटकेस है, मैंने वो खुलवाया, उनका बैग देखा, तो उसमें जब बैग खोल रहे थे तो बैग में देखा वही सेम बाल 2-3 निकले, उज्जैन वाले बैग, उनके बैग से। मैं देख के हैरान, अरे! ये कैसे? अब वो दिमाग तो बहुत ज़्यादा चकराया। फिर मैंने अपना सूटकेस खोला, जो डॉल वहाँ दबाई थी वो हमारे सूटकेस में थी। बताइए। यक एक सिंह, ये तो पूरी कहानी पलट दी। यकीन करने वाली बात नहीं है कि वो डॉल हमारे उसमें थी। और जब मैंने उसमें महसूस किया, जो हमने मंत्र बोले, तो उसमें वो एंटिटी थी ही नहीं। मुझे ऐसा लगा जैसे ही हमने सूटकेस खोला है, एक तो अजीब सा हम दोनों को झटका लगा। क्या है, बस खराब हो गई, हमने वहाँ से रोड पे बैठे हैं, साथ में एक पुलिया सी है, उस पे बैठ गए। अब मैंने वहीं कहा कि भाई ये खोलो। अब वो खोले तो जैसे ही वो देखा ना, दोनों को ऐसा झटका लगा, एकदम हम ऐसे हो गए। तो मुझे लगा था वो उस समय वहाँ थी
और जो वो त्रिशूल हैं, ना तो एक त्रिशूल था वहाँ पे, वो डॉल थी, और जब डॉल हमने देखी और हमने मंत्रों से देखना चाहा तो उसमें वो चीज़ थी ही नहीं। मेरे ख्याल से उसी समय वो निकल गई। और संजय की हालत हमने बताया नहीं है, हम रोज अपडेट ले रहे थे 1 हफ्ते तक। संजय ठीक था और मेरे ख्याल में 1 हफ्ते बाद स्थिति वही आ गई दोबारा से। अब फिर संजय के फोन आ रहे हैं, क्या करें समझ नहीं आ रहा। मतलब महाराज जी आप ये कह रहे हैं कि आपने जो वहां पर, क्योंकि पिछली बार मुझे याद है 41 दिन तक आपने कहा था कि संजय बिल्कुल ठीक था, उसके बाद जब से आपने वो जो प्रोसेस बताया था उसके बाद उसको दिक्कत आना शुरू हुई। इस बार आपने वो जो डॉल वहां पर गाड़ी, जी वो वहां पर गाड़ के आप चले गए। चले गए। जब आप वापसी गए, इस दौरान जब आपने बैग खोला, 1 हफ्ते के दौरान आप जो बता रहे हैं। 1 हफ्ते के दौरान नहीं है। अच्छा। जंगल में जब हमने वो दबाया उस रात हम रुके हैं। हाँ। उससे अगली मतलब जैसे कि उस रात सुबह गए, पूरा दिन रहे, अब रात की हमारी फ्लाइट है तो हम शाम को निकल रहे हैं। दिन वही है, वो सुबह गाड़ रहे हैं और यहाँ शाम को निकल रहे हैं हम बाहर, वहां से हम बाहर निकल रहे हैं। तो जो वो डॉल है वो तो वहां गड़ी हुई है, तो वो चीज हमारे उसमें कैसे आई? वही तो मैं ये तो कह रहा हूँ, क्योंकि अगर वहां पर आई तो आप जैसे बता रहे हैं कि संजय 1 हफ्ते तक ठीक हो गया था। हाँ 1 हफ्ते तक ठीक हो गया था। तो फिर एक हफ्ते तक कैसे ठीक रहा? मतलब हम आए, उसको ठीक कर दिया, वो डॉल वहां गाड़ दी, और अब हम आते हैं, हमारे साथ में जो भी कुछ हुआ तो हम फ्लाइट हमारी निकल चुकी थी। दूसरे दिन हम दिल्ली पहुंच रहे हैं। दूसरे दिन की बात बता रहा हूँ। और दूसरे दिन वहां आके यहाँ पानीपत के लिए बस पकड़ रहे हैं, तो रास्ते में वो बस भी खराब हो गई, तो हम वहां से उतर गए। अब दूसरी बस देखें क्या करें, हमने सोचा आराम से चलेंगे। तो साथ में जीटी रोड के साथ में एक पुलिया सी बनी हुई थी, तो वहां हम बैठ गए। तब मेरा दिमाग कहा कि एक बार हम अपना सामान चेक करके बैग खोलते हैं। हाँ, ये दूसरे दिन की बात। हाँ, ये दूसरे दिन की बात है। हाँ, ठीक है, ऐसा है। तो जब हमने वो खोला, उसमें उनके उज्जैन वालों में वो बाल निकले और वो गुड़िया मेरे वाले सूटकेस में निकली। ठीक है। हमने उसको बताया नहीं तब तक, संजय को। उसको हमने वहीं दबा दिया था, तो कुछ नहीं उसमें, वो निकल चुकी थी एंटिटी, तो हमने वो वहीं पे किसी खेत में दबा दिया था। जब हम घर पहुंचे तो मैं रोज 1 हफ्ते तक अपडेट लेता रहा, तो 1 हफ्ते तक वो ठीक था। 1 हफ्ते बाद फिर स्थिति वही आ गई। ऐसा कुछ हुआ है संजय के साथ में। तो अगर गुड़िया निकल चुकी थी तो संजय कैसे ठीक हुआ 1 हफ्ते तक? देखिए, वो कहीं ना कहीं हम उज्जैन वालों को या मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। अच्छा, आपको उलझा दिया उन्होंने? हाँ, हमें उलझा रखा था दोनों को। अब वहां से तो वो निकल आई, जैसे कि हमने गुड़िया वहां गाड़ी, तो कहीं ना कहीं हमारे से कोई गलती ऐसी हो गई, वो हमने गाड़ तो दी और वो हमारे साथ में, जैसे मेरे स्क्रैच लगे, तो मैं ये चीज सोच रहा था कि ये जो नाखून है मेरे लगे कैसे, जब वो चीज हमने वहां गाड़ दी है तो लगे कैसे। तो ये मैंने उज्जैन वालों को भी नहीं बताया था। अब नाखून लगे, उसके बाद में पेट पे नाखून लगे, कमर पे नाखून लगे, तो कहीं ना कहीं तो शक गहरा रहा था। और जब गाड़ी टकराई, मैंने मात्र थोड़ा सा सोचा था कि वो गाड़ी टकराई है, इत्तेफाक भी हो सकता है कि अगर ऐसे नाखून लगे तो वो हमारे आसपास ही है। तो जो जितना भी कुछ इंसिडेंट हमारे साथ में हो रहा था, आगे से आगे, तो कहीं ना कहीं उसी का प्रकोप था, जो वो एंटिटी थी। सबसे बड़ा सवाल ये जी, वो गुड़िया आपके बैग में आई कैसे? क्या गलती हुई और क्या चूक हुई? देखिए, उस पे भी अध्ययन चल रहा है और संजय फिर हाथ जोड़ रहे हैं, गुरुजी बचा लो। अब भी उसका यही कहना है कि गुरुजी बचा लो। मैं अब आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, दोबारा से सवाल सेम कर रहा हूँ, गलती कहाँ रही? ये आपको जवाब देना पड़ेगा। देखिए, गलती कहाँ रही, उज्जैन वालों ने कहा कि गुरुजी आप खोदिए, मैं दबाता हूँ। मैंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, इनको खोदने दीजिए, हम दोनों दबाएंगे। तो उज्जैन वाले बैठे हुए थे, वो भी अपने मंत्र पढ़ रहे थे और मैं भी मंत्र पढ़ रहा था जब उसको दबाया गया था। तो कहीं ना कहीं ऐसा था, देखिए जब हम खोद रहे थे ना, तो और मिट्टी भी निकालनी पड़ती है। अब मिट्टी निकाल रहे थे तो हुआ क्या कि उनके उज्जैन वाले जो थे, उनके भी हाथ में कहीं पे हल्के सा कट लग गया, चोट लग गई, और थोड़ा सा मेरे भी लग गया।
अब लग गया तो अब जो डॉल को हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो ब्लड का स्पर्श है उस डॉल को हो गया था। अगर जिसको ब्लड है तो ब्लड का स्पर्श हुआ है। देखिए अगर हम तंत्र में ब्लड अपना दे रहे हैं वो एक अलग मैटर है। अब यहाँ तो उसने खुद ले लिया, गाड़ते गाड़ते ब्लड ले लिया, तो कहीं ना कहीं तो वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। और इस समय हमारे ऊपर भी और ज़्यादा ये जो भी एंटिटी है इसका पूरा प्रकोप रहेगा हमारे ऊपर भी। और ऐसा नहीं है कि हम इसको संभाल नहीं सकते। अब संजय भी ये सोचता होगा गुरुजी हमारे पे ध्यान नहीं दे रहे। गुरुजी ने देखिए संजय के मैंने बीच में फ़ोन उठाने भी बंद कर दिए थे। वो इसलिए, अगर वो बार बार एक ही बात कह रहा है तो हमारा ना दिमाग डिस्टर्ब होता है। हमें शांति से उस चीज़ को अध्ययन करने दीजिए, उसके बाद में जो गहराई है और हो जाएगा ठीक। तो ऐसा नहीं है कि संजय ठीक नहीं हो सकता। मैंने वीडियो में देखा था हाँ कि जो उज्जैन वाले महाराज जी थे, आपने जो मुझे दिखाई जी हुई जी अभी, जी। वो जब ये क्रिया हुई थी तब हाँ। वापसी में सरसों का तेल छिड़क रहे थे। सरसों का तेल नहीं था, वो अभिमंत्रित सरसों थी जो हमने रात को तैयार की थी। तो वो इसलिए छिड़क रहे थे वहाँ पे ताकि वो एंटिटी वहीं पे रहे और हमारे तक ना आए, ना संजय तक जाए। और ये तो हो गया अब ये इसलिए हुआ ना कि हमारा दोनों का ब्लड उसके लग गया, उस डॉल के। उस डॉल के लग गया। ये गलती हुई। अब दोबारा से अगर हम उसको काबू करते अब तो बहुत, हमें भी नहीं समझ आ रहा कैसे क्या करना पड़ेगा। बाकी हाँ, जो हमारा दोनों का ब्लड लगा है जान से मार देगी अब वो, ऐसा कुछ है वहाँ पे। और देखेंगे कैसे बचाएं उसे। बचाना तो पड़ेगा, या तो खुद चले जाएंगे दुनिया से, नहीं, या अब कुछ ना कुछ तो। अब देखिए आप ही राघव जी, आपके सामने कोई डूब रहा है तो क्या आप हेल्प नहीं करेंगे? कुछ ना कुछ तो प्रयास करेंगे उसको बचाने के लिए, या उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? तो हमारा जो धर्म है वो ये कहता है, कोई सामने वाला पीड़ित है, परेशान है, उसकी पीड़ा हर लो। अगर आपके पास में कुछ है, आपके पास में कुछ ऐसा कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप उसको बचा सकते हो, उसको यूज़ करके उसको बचाइए। ऐसा नहीं है कि उसको मरने के लिए छोड़ दीजिए। तो अब आगे का मुझे बताओ। अब आप वापस आ गए, महाकुंभ के बाद वहाँ गए, अब वहाँ से भोपाल से फिर वापस आप आए दिल्ली, पानीपत। क्या इस दौरान आपका, जैसे पहले आपने पिछली बार बताया था कि वो जो आत्मा है वो कहीं ना कहीं आपसे बात करने की कोशिश भी कर रही है, हाँ, कनेक्टिविटी करना कनेक्ट चाहती करना है। चाहती थी, अब हाँ। बात नहीं समझ आई, पर इस दौरान क्या अब आपकी कुछ बात हुई, किस तरह से कुछ? अभी नहीं हुई है। मुझे एक बार जाना होगा वहाँ पे, या फिर उसको अपने जो भी तंत्र साधना है उसके ज़रिए उसको बुलाना होगा। बुलाना इसलिए होगा, उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये सारा कुछ है क्या, संजय ही क्यों, और इतने लोग हैं, संजय ही क्यों। तो हमारा जब भी कुछ ऐसा कुछ होता है या हम जाते हैं, अभी इस कहानी का एंड नहीं हो पा रहा। आपके दर्शकों को मैंने ये कहा था, जब इस कहानी का एंड हो जाएगा, जिस तरह से हम जो भी प्रक्रियाएं करेंगे, और तब मैं यहाँ चैनल पे आऊँगा आपके पे। तो आपने पिछली बार कहा था कि इस बार हो जाएगा। क्या करूँ, अब मैंने बताया है ना, नहीं हो पा रहा है। पहली बिल्कुल। बार है महाराज जी, इतनी देर से हाँ हमने बहुत सारे ऐसी चीजें मैंने सुनी है आपके मुंह से, जी। पर मैंने ये कभी नहीं सुना। आपने कहानियां का पहले भी हमने कितनी बताई है कि केसेस सॉल्व हुए हैं, जी जितने भी जी जी। मैंने सुपर टॉक्स में हमने हम्म। पैरानॉर्मल एपिसोड्स किए हैं उसका अंत होता है, पर ये पहली बार ऐसी चीज है जो कि बहुत डीप जा रही है। बहुत ज़्यादा डीप जा रही है, हम भी नहीं समझ पा रहे। और मेरे ख्याल से तो ये पहला केस ऐसा है कि जो कि इतना पावरफुल है, कि जो कि इतनी बार जाने के बावजूद हमारी जान को खतरा हो गया। सोचने वाला विषय तो ये, हमारी जान को खतरा। तो आप समझिए, एक साधक की जान को खतरा है तो किस केस लेवल का कैसा होगा? होगा, किस लेवल का होगा वो। तो उसके बाद जब से ये हुआ, जब आपने उस गुड़िया को बताया, उस वहीं पे आपने कहीं गाड़ दिया था उसको? जब वो आपको मिली दूसरे तीसरे दिन, जब आपके बैग में मिली हाँ वो, हाँ, वो वहीं पे आपने हमारी आसपास, मजबूरी थी। वो मजबूरी थी। हाँ, तो बाकी उसमें वो आत्मा थी नहीं नहीं, थी, वो वो प्रेत नहीं आत्मा था। थी नहीं, वो तो फिर एंटिटी थी उसके नहीं। बाद आज तक क्या वो आपको लगता है आत्मा परेशान कर रही है कर आपको? रही है, आपको भी कर रही है? हाँ बिल्कुल संजय को कर तो रही कर ही रही है, आपको भी? है। उज्जैन वालों को भी कर रही है। आप तो एक और एक 11 बनने थे, ये हाँ, तो उल्टा पड़ और गया। ये तो उल्टा पड़ गया। कैसे परेशान कर रही है उनको और आपको दोनों को? देखिए उनको भी यही है, कहीं ना कहीं वो कनेक्ट होना चाहती है, वो कुछ बताना चाहती है। क्यों, उन्होंने कहा था कि मैं वहाँ की भाषा समझता हूँ, मुझे पता है कि किस तरह की भाषा बोलते हैं, बाकी उनको भी समझ नहीं आ रही है। तो अब आगे का जो है वो हम
देखिए जब भी अगली बार आएँगे हम बताएँगे। हाँ, अब की बार जो आ रहे हैं तो इसका कहानी का बिल्कुल अंत करके आएँगे। उससे पहले आपके दर्शक भी ये ना कहें कि महाराज जी को बुलाइए, महाराज जी को बुलाइए। जब इसका कहानी का पूरा अंत हो जाएगा या हमारा अंत हो जाएगा तो पता लग जाएगा आपको। नहीं, नहीं अब महाराज क्या जी करें? नहीं। या तो हमारा अंत होगा या उस कहानी का अंत होगा। आपकी उम्र भगवान बहुत लंबी करे, क्योंकि आप जैसे साधक अगर लोगों की जान बचाते हैं जी। या उनकी सेवा कर रहे हैं तो हम चाहेंगे देश में और भी इस तरह से दुर्घटना तो बिल्कुल ना हो। तो हुँ। महाराज जी, अब मुझे अगर मैं आपसे समझना चाहूँ इन शॉर्ट, जी। आने वाली क्या प्रतिक्रिया है, और उज्जैन वाले जो हैं वो भी आप बता रहे हैं बहुत बड़े साधक हैं, हुँ। उनका विश्लेषण क्या है? देखिए, उज्जैन वाले जो हैं उन्होंने मुझे गुरु बना लिया और कहीं अब जैसे मुझे उनकी ज़रूरत पड़ी, अब वहाँ प्रचंड अगर कोई आत्मा है, कोई ऐसी है कि एकदम जाते ही जान से मार देगी, तो हमें हेल्प लेनी होती है, 1 और 1 11 और कहीं उनको ज़रूरत पड़ती है तो मैं जाता हूँ यहाँ से। तो उनका तो विषय रहा ये। बाकी उन्होंने मुझे यही कहा है उज्जैन वालों ने भी कि गुरुजी आपको मैं गुरु कहता हूँ, मैं आपको खोना नहीं चाहता। आप है ना इस केस को छोड़ दीजिए। उन्होंने बोला? उन्होंने बोला है। फ़ोन करके उन्होंने यही बोला है कि आप इस केस को छोड़ दीजिए। देखिए इतने लोग परेशान हैं, कोई और देख लो, छोड़ दो इसको। बाकी मेरी अंतरात्मा नहीं मानती। मैं क्या करूँ? मेरी अंतरात्मा ये नहीं मानती कि मैं कैसे छोड़ दूँ? उसका पूरा ध्यान संजय का मेरे ऊपर है कि महाराज जी कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, मुझे बचा लेंगे। अगर हमने वो केस छोड़ दिया तो वो ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। ऐसा कुछ हो रहा है। इस बार की जो तंत्र विद्या थी जी। उसमें आपने बताया कि त्रिशूल थे, हुँ। गुड़िया थी, और जो हमें हमारी गलती रह गई वो हमारा खून गुड़िया से लग गया। हाँ, ये ब्लड लग गया। क्यों बहुत डेंजरस माना जाता है? देखिए, डेंजरस इसलिए माना जाता है, वो पहले ही गुर्राहट कर रही है और हम खोद रहे हैं, वहाँ पत्थर भी निकल रहे हैं, तो कहीं न कहीं नुकीला पत्थर मेरे यहाँ पे लगा था। ये यहाँ पे ऐसे करके कट गया था, तो उसमें से थोड़ा-सा खून निकला भी था, तो मैंने ऐसे पोंछ लिया था, ऐसे-ऐसे करके, तो फिंगर पे आ गया और अब दबा रहे हैं। अब उनके लगा और वो जैसे ही वो कह रहे हैं कि वो मिट्टी उन्होंने दी, लो गुरुजी ये डालो मिट्टी। मैं भी जैसे मिट्टी डाल रहा हूँ, तो उन्होंने क्या करा था, कुछ वहाँ वनस्पति थी, उनके पत्ते तोड़ के ना वो खून ऐसे-ऐसे करके पोंछा था और जब ऐसे फेंका, मुझे अच्छे से याद है वो पत्तियाँ भी वहाँ गिरी थी। ऐसा था। और मैंने देखा था वीडियो में, उसके बाद आपने कुछ आग भी जलाई थी। वहाँ आग इसलिए उसको दबा के और जो कपूर है वो हमने जलाया था ताकि जो भी मंत्र हमने बोले हैं उससे वो चीज़ें वहाँ बिल्कुल शांत हो जाएं। अब कपूर जला दिया सारा कुछ, आप उसको तो ब्लड मिल गया, उसको तो और ज़्यादा, और एक साधक का ब्लड मिल गया, तो कितनी उग्र होगी। हमने जितनी भी साधनाएं करी हैं, जो भी कुछ तो अक्स उसके अंदर गया होगा, तो उल्टा पड़ा। वो तो और बलवान हो जाएगी। और ये अब तक मैंने संजय को भी नहीं बताया कि हमारे से ये गलती हुई थी। कैसे बताओगे आप? वो बेचारा इतना परेशान है, वैसे ही रो रहा है जान को, अब क्या बताओगे? अब यही नहीं समझ आ रहा। तो फिर आप कह रहे हो इस वजह से वो इतनी बलवान हो गई कि जो हाँ। आपने उसको उस गुड़िया में श्रापित करके या उस गुड़िया में उसको उस आत्मा को अभी बांधा था, हाँ, बांधा तो था। आपके खून की वजह से वो वहां से निकल गई, वो निकल गई। और वो जो गुड़िया थी उसके पास इतनी शक्ति थी कि उस गुड़िया को उसने आपके ऊपर ही लगा दिया, हाँ। और जो चीज उसके साथ हम करना चाहते थे वो उल्टा हमारे पे वो पड़ गई। उल्टा हमारे साथ हो गई। आगे क्या होगा मुझे ये बताओ, क्या मन में मुझे चल अभी रहा है? नहीं पता कि आगे होगा क्या। अब दोबारा कब जा रहे हो? अभी समय लगेगा थोड़ा-सा, अभी अध्ययन चल रहा है उस पे और क्या प्रक्रियाएँ करनी है, बहुत सारी हैं प्रक्रियाएँ हमारे पास में। देखिए 50-50 है, हम उस केस को कर देते हैं, संजय ठीक हो जाता है, 50 ये भी है, हमें भी कुछ भी हो सकता है और हम भी शायद दुनिया में ना रहें, मैंने पहले भी इतना बताया। 50 ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि वो इतना आपके पीछे ही पड़ रही वो है? ब्लड जो लग गया है, वो उस वजह से। वो हमारी तो बलि चढ़ गई ना। और कहते हैं जो एक साधक का जो ब्लड होता है वो बड़ा पॉजिटिव होता है, उसमें साधना इतनी करी हुई होती हैं जिसमें कि हम अपना ये काट के ब्लड भी देते हैं, तो उससे क्या है कि एक पॉजिटिविटी अलग होती है और वो उसके लगना बहुत बड़ा मैसेज है। बहुत बड़ा मैसेज है।
कहते ना किसी ने किसी का खून निकाल दिया, उस पे कर दिया। अरे वो तो खुद ही प्रचंड थी और हमारा ब्लड उस पे लग गया। मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि उसका क्या होगा महाराज जी। देखो अब क्या होगा, अध्ययन चल रहा है, परमात्मा सब अच्छा करेगा। हम तो ये प्रार्थना करते हैं कि केस संजय भी ठीक हो, और ज़्यादा प्रार्थना ये भी करते हैं कि आपको कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि और भी कितने सारे लोग जी हैं जी जी। जो कि शायद आपकी वजह से आज सुरक्षित हैं। लोगों का पिछले कुछ जो हमारे एपिसोड्स हैं वो कुछ सवाल थे कि जो मरण क्रिया का प्रोसेस होता है, पहले इस केस को आप अब कब नेक्स्ट बताने वाले हो ये बता दो। नेक्स्ट लोगों ने पूछना है कि भैया इसका पार्ट बताओ कब आ रहा है। अभी थोड़ा समय लगेगा, अध्ययन चल रहा है, किस तरह से काम करना है। जाना फिर भी है, फिर भी नहीं डरना। उनको भी मैं उज्जैन वालों को समझा रहा हूँ, हम दोनों जाएंगे, और अगर किसी तीसरे साधक की भी ज़रूरत पड़ी तो 2 से हम 3 भी होंगे, हम 4 भी होंगे। बाकी वहाँ परफेक्ट साधक की ज़रूरत है। लोग कह देते हैं हम चले जाएंगे, कमेंट में ये कह देंगे अरे महाराज जी हमें ले चलो। जब वहाँ जाके देखना पड़ता है ना, जब सर के ऊपर पड़ती है, तो पता लगता है कि कितनी उग्र आत्मा है ये, कितनी उग्र एंटिटी है ये। अच्छा, पिछली बार इसने आपसे बात भी की थी, इस बार क्यों नहीं बात की इसने आपसे? अब उसको पता है ना कि ये तो सीधा काबू ही करने आ गए। अरे मेरी सुन ही नहीं रहे। अब देखिए उनके कुल देवी है, वहाँ पे भी गए, वहाँ पे अर्जी लगवाए, सिंगार चढ़ा के सारा, उसके बाद आ रहे हैं, हम सुन ही नहीं रहे उसकी। भाई तुझे काबू करना है। अब वो काबू होना नहीं चाहती। कोई मछली है, अब उसको पकड़ेंगे तड़फड़ाएगी ना, वो छूटने की कोशिश करेगी बस। महाराज जी इसको हम करते हैं अब, जब भी आशा करते हैं कि ये हम इस कहानी को जल्दी एक जी, सही जी, अंत जी। दे पाएं। ये कहानी तो हमने जान ली, पर आई एम श्योर कि और भी आपके पास ऐसी कोई स्टोरी होगी जिसका अंत हुआ, जो कि शायद आप हरियाणा की एक बता रहे थे मुझे कि एक नहीं लड़की अभी अंत नहीं है, वो भी चल रहा है और बहुत जल्दी अंत हो जाएगा, तब बताएंगे उसके बारे में। अभी हाँ, अभी दुबई गए थे। अच्छा, दुबई में कोई एक घर है, हाँ, और घर में क्या है कि जब उन्होंने वो घर लिया, अरे इतना पैसा है उनके पास में, इतने ऐश और आराम है। जब से वो घर लिया तब से मनहूसियत छा गई, सारे बिजनेस खत्म हो गए। इसमें बिल्कुल। भी बहुत मतलब खतरा वाली कहानी है ये? हाँ हाँ हाँ, इसमें भी। अब उसमें क्या है, उस घर में हमने जो देखा है, छोटे बच्चे के फिंगर छपे हुए हैं छत के ऊपर, और वो अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। और कोई बड़ी लेडी है कोई, उसके हाथ और पैर के फिंगर उस छत में छप जाते हैं। ऐसी मनुष्यत है वहाँ पे। महाराज जी इसको हम ऐसा करते हैं कि क्योंकि अभी दोबारा से इसमें हाँ, काफी समय लगेगा, हाँ, तो हम हाँ। अगले एपिसोड में इसको अगले हम लेकर एपिसोड आते हैं। में दुबई वाला केस बताएंगे हम, दुबई किस वाला तरह केस से लेते क्या हैं। है। तो महाराज जी आप और वहाँ पे पूरी रात हमें रुकना पड़ेगा, सारा कुछ रिकॉर्ड करेंगे और वो देंगे आपको कि क्या हुआ था हमारे साथ जो में। दुबई वाला केस था, हाँ हाँ हाँ। ठीक है महाराज जी। तो अगले एपिसोड के लिए ऑडियंस को कुछ हम चैलेंज दे सकते हैं महाराज जी? हर बार चैलेंज देते हैं, चैलेंज वो पूरा करते हैं और फिर हम अगले एपिसोड डाल देते हैं। हमारा जी, बड़ा जी। सिंपल सा है। तो इस बार क्या चैलेंज दिया जाए? इस बार आप बताइए क्या चैलेंज दिया जाए। अब 1000 देखो हम तो अपने जान पे खेल के आपके सामने आते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल बड़ा, और मैं हमेशा जब भी आपको देखते हो तो ना मुझे अच्छा लगता है जी कि जी जी। हम भी महाराज जी, जैसे आपको पता है चैनल का हमने असूल बनाया, चाहे हाँ, कोई भी हाँ, हो, ठीक जब है। तक कोई ऑथेंटिक नहीं होगा जी या जी कोई जी। हमें कहीं इतने पैसे ले लो, हाँ हम हाँ, नहीं करते। बिल्कुल सही जब बात तक है। ऑथेंटिक हो, सही विश्वसनीय इंसान हो, हम हाँ, एपिसोड नहीं रिकॉर्ड करते। ठीक बात तो है। आपके साथ ये रिश्ता बना है, जी और ये शायद उस वजह से है कि आपकी जो भावना है जी जी। लोगों को बचाने की, वो बहुत मुझे लगता है लोगों के लिए पॉजिटिव ठीक मैसेज ठीक लेकर आती है। महाराज जी इसको हम दुबई वाली स्टोरी को नेक्स्ट एपिसोड में करते हैं। हाँ हाँ। लोगों से एक छोटा सा कार्य रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि जी जी 1000 कमेंट चाहिए दुबई वाली स्टोरी। भैया कर दो 1000 कमेंट इनके। इनके देखिए नहीं, हमारे। हमारे हमारे ये हमारा ही परिवार है पूरा। जी 1000 कमेंट का मुझे तो ऐसा लग रहा है 5000 से भी ऊपर कमेंट आएंगे, 5000 जिस से तरह से कमेंट, लोग हमें देख रहे हैं। बहुत सुंदर। और जी। महाराज जी एक आखिरी चीज, हम बड़ी मेहनत करते हैं, हाँ। 98% लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ये आपको बोलना पड़ेगा। बहुत मेहनत से, देखिए आपको पता सुपर है। टॉक्स पे हम लगातार आते रहेंगे, और बहुत सारे चैनल अब हम अवॉइड कर रहे हैं। क्यों? अब हम बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, केसेस इतने हैं। बस एक ही चैनल है सुपर टॉक्स। हम कोशिश करेंगे हम यहीं आए, और कहीं हम किसी चैनल पे नहीं नज़र आएंगे। जो भी कुछ कहानियाँ सुननी है, किस्से सुनने हैं, और सारे रियल, वो यहाँ पे सुनिएगा, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा इस चैनल को।
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। हर हर अब हम महादेव। दुबई की स्टोरी लेते हैं। हर ठीक, हर 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 महादेव।